हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है जुलाई मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं जो आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी। ये राशि अनुसार देखना है और कौन सी राशि कैसे चूज करनी चाहिए। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, असेंडेंट साइन के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये टैरो के बेस पर है। ठीक है, तो टैरो एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इस रीडिंग को जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं बनाया गया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाया गया है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। ये इस महीने में हम देखेंगे कि बेसिकली कौन सी 3 घटनाएं, ये 3 घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, आपके करियर में हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं, मे बी आपके लिए गाइडेंस के हिसाब से या कोई वार्निंग भी हो सकती है। सो बेसिकली वो 3 घटनाएं कौन सी होगी जो इस महीने आपके साथ घटित होकर रहेंगी, ये इस चीज का टॉपिक है। आपको मेरे रिलेटेड और भी कुछ जानकारियां चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप मेरा जानना चाहते हैं, मेरे दूसरे यूट्यूब का चैनल के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कहाँ होती है या पर्सनल रीडिंग के लिए कैसे अप्रोच करना है, ये सब जानना चाहते हैं, डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो नंबर्स दिए गए हैं वो व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर्स नहीं। ठीक है, सो चलिए जल्दी जल्दी अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि के अनुसार कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रही। तो सबसे पहले देखते हैं मेष राशि वालों के लिए वो 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी। मैं 2 टारो कार्ड्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। एक टारो डेक्स 2 होंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स मेष राशि वाले हैं उनके लिए जुलाई के महीने में कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी। कार्ड आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सम मोर। ओके, सबसे पहली घटना है, आप लोग किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करने वाले हैं। ये रिलेशनशिप से मूव ऑन आपके लिए आसान नहीं होने वाला है, काफी डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए। ये एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपने जो है इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा एफर्ट डाले हैं, और इस कनेक्शन का खत्म होना, इस रिलेशनशिप का टूटना आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं है। यहाँ पर एंडिंग दिखाई दे रहा है कि बहुत पेनफुल है आपके लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपकी एनर्जीज इससे कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्बेंस से गुजरेंगी, कहीं ना कहीं एंजाइटी, अकेलापन, लोनलीनेस, किसी तरीके का खालीपन, एम्प्टी स्पेस आप डेफिनेटली फील करेंगे। तो सबसे पहली घटना आपके रिलेशनशिप के एंड को दर्शाती है। यहाँ पर आपके मूव ऑन की सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपको सडनली लगेगा कि आप एक ऐसी जगह सर्व कर रहे हो, अपनी एनर्जी डाल रहे हो जहां पर लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट आपको उतनी मिल नहीं रही है जितनी आपको मिलनी चाहिए। अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल, आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो ऐसे में क्या स्थिति बनेगी? ऐसे में आप अपने पार्टनर को थोड़ा कम ध्यान देना शुरू करोगे, थोड़ा कोल्ड हो जाओगे आप उनके साथ। सडनली आपका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा जहां पर आपको लगेगा कि मुझे अब इस इंसान को समझाना ही नहीं है, मुझे अपनी एनर्जी खर्च ही नहीं करनी है, मुझे इसको बताना ही नहीं है मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ। सडनली आपको लगेगा कि मैं एक्सप्लेन क्यों करूँ, मैं अपनी बात को, अपनी भावनाओं को इतना ज्यादा स्पष्ट भाषा में क्यों समझाऊं, इस इंसान को खुद समझना चाहिए। तो वो एनर्जी बनेगी। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो और आप डेटिंग वीटिंग की एनर्जी में बिल्कुल नहीं हो, तो ये कह सकते हैं कि ये वो टाइम फ्रेम होगा जो पहली घटना दर्शाता है। वो ये होगा कि आप प्यार के पीछे भागना बंद करेंगे। ये वो टाइम होगा जहां पर आप समझेंगे कि यार मुझे प्यार व्यार को समय नहीं देना है, क्योंकि जब भी मैंने प्यार को समय दिया है, जब भी मैंने लव रिलेशनशिप पे फोकस किया है, मैंने चाहा है कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरी केयर करे, कोई मेरे लिए कंसर्न रहे, तब तब लोगों ने मुझे हर्ट किया है, जिसकी वजह से आपको लगेगा इट्स बेटर कि मैं उस कनेक्शन से ही बाहर निकल जाऊं, मुझे उस कनेक्शन में जाना ही नहीं है, मैं उस कनेक्शन में जाके अपना मूड भी ऑफ नहीं करना चाहता, मैं ओवरथिंक भी नहीं करना चाहती। सो सडनली आपकी तरफ से एग्जिस्टेंस का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आप टाटा बाय बाय सायोनारा इन थॉट्स को करेंगे, रिलेशनशिप से दूर भागेंगे, लोगों से एक लव कनेक्शन बनाने से आप दूर भागेंगे। तो ये मूव ऑन की एनर्जी बता रहा है कि आपके लिए बहुत पेनफुल है, बट ये आप करेंगे। ठीक है, सेकंड एनर्जी आपके ब्रेक थ्रू मोमेंट को रिप्रेजेंट करती है। एस ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ बहुत सारे रियलिटी चेक्स आपको मिलने वाले हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके साथ में घटित होगी जहां पर आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये काम मैंने अभी तक क्यों नहीं किया। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, आपके अंदर ना बहुत ज्यादा आइडियाज चल रहे थे काम को लेकर। ठीक है, ये आपके करियर में होने वाला है ब्रेक थ्रू मोमेंट। आपके अंदर ना बहुत सारे आइडियाज चल रहे थे, आपको लग रहा था ये करना है, वो करना है, मुझे ना अपनी लाइफ में ये बिजनेस शुरू करना है, या मुझे जो है अपनी लाइफ में जॉब में ये चीजें करनी है, अपॉर्चुनिटीज ट्राई करनी है। तो अभी तक सिर्फ सोच रहे थे,
ये आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। तो इस महीने आप जो है एग्जीक्यूट करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा यार इतना मुश्किल थोड़ी ना है, मैंने पता नहीं क्यों सोचा इसके बारे में इतना ज्यादा, इतना मुझे ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं थी, ये तो बहुत आसान था, ये तो मैं इजीली कर सकता था या कर सकती थी। क्या हो रहा है, बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होंगी इस महीने, आपको लगेगा कि ये काम इतना भी मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था, ये काम इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन याद रखना, ब्रेक थ्रू मोमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपके लिए थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स खड़ी होंगी इस महीने, काम में कोई ना कोई अड़चने आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगी। जो काम बहुत सरलता से एक हफ्ते में कंप्लीट होना चाहिए, उसको 2 हफ्ते तक का समय लग सकता है। लोग आपको अटका सकते हैं कि यार हम आपको बाद में जवाब देंगे, बाद में रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे आप इन्वेस्टर्स के पास चले गए तो आपको बाद में बताएंगे, हम सोच के बताएंगे, तो क्या उसका रिजल्ट अच्छा आएगा? यस, रिजल्ट आपको डेफिनेटली अच्छा मिलने वाला है, लेकिन आपको हो जाएगा कि बाद में बताएंगे, ये सब जो चीजें चल रही है ना, ये आपको मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस देंगी कि अरे यार बाद में कब बताएंगे, अभी बताओ जो भी है, अभी जो है तुम्हारे माइंड में वो बोलो, क्वेश्चंस क्या है बोलो। तो यस, इरिटेशन आ सकती है। जॉब वालों के लिए भी वही स्थिति होगी जहां पर आपको लगेगा कि यार एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच करना इतना आसान तो है, या मेरी इस जॉब में मेरे को ये करना तो बहुत ईजी है, मतलब मैं बाहर तो जा सकता हूँ, या मेरे सीनियर्स के हिसाब से ये काम तो कर ही सकता हूँ, ये टारगेट तो पूरा कर ही सकता हूँ। बेसिकली जो काम कल तक आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था, आपको लग रहा था यार ये काम मुझे मत बोलो, ये काम मुझसे नहीं होगा यार, ये काम मेरे लेवल का ही नहीं है, सडनली इस महीने लगेगा कि नहीं यार ये काम मेरे लेवल का है, बहुत आसान है, मैं तो कर सकता हूँ। तो वो सडनली जो एक आपको कॉन्फिडेंस का बूस्ट आ रहा है ना, वो डेफिनेटली इस महीने देखने मिलेगा। सडनली आपको लगेगा कि मेरे काम इतने भी हल्के नहीं, इतने भी मुश्किल नहीं जितना मैंने उसको बना रखा है अपने दिमाग में, ठीक है। यहाँ पर थर्ड एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि इस महीने आप अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत चिंताएं करेंगे, सेविंग्स पे ध्यान जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान जाएगा, कहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ कितना पैसा बनाया जा सकता है। माइंड में 24 घंटे पैसों को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार चलेंगे, ठीक है। ये थर्ड घटना रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस महीने चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप अपने अकाउंटेंट को कॉल लगा के बोलेंगे कि सारा मुझे अकाउंट्स दिखाओ, या आपके अकाउंटेंट अगर नहीं है, लेट्स से सीए वीए नहीं है, लेकिन आप अपने अकाउंट्स देखते हैं, तो आप अपना पूरा खर्चे का वही खाता निकालेंगे कि देखो मेरे को कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, कितने कितने एक्सपेंसेस हो जाते हैं, और मेरे पैसे आखिर कहाँ जाते हैं, सेव क्यों नहीं हो रहे, और अगर सेव करने हैं तो मैं कहाँ कहाँ सेव कर सकता हूँ। पैसे को ग्रो करने के बारे में, उसकी सेविंग्स के बारे में, उसके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपका दिमाग बहुत चलने वाला है। क्या आप सच में पैसे ग्रो कर पाएंगे? यस, आपके अंदर पेशेंस आने वाला है, आपके अंदर एक बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव माइंडसेट और सुझाव आएंगे जिसके वजह से आपका पैसा ग्रो हो सकता है। ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि अगर अभी तक आपने म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो इस महीने आप जरूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस महीने आपको लगेगा कि नहीं, मुझे मेरे पैसे बढ़ाने हैं, इस तरह अकाउंट में तो नहीं चढ़ाने हैं, अकाउंट में पड़े रहते हैं, कुछ बढ़ तो नहीं रहे, मुझे पैसा बनाना है, मुझे लाइफ में एक ग्रोथ चाहिए, एक हैप्पीनेस चाहिए, मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। बिकॉज इस महीने आपको अनसेटिस्फाइड फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत डिजर्व करता हूँ या मैं बहुत डिजर्व करती हूँ, पर मेरे को उतना नहीं मिल रहा है जितना मुझे मिलना चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे उतना जितना मतलब मैं डिजर्व करता हूँ उतना मुझे कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप जो है, आप समझो ये मंथ ना आपको मिलीनियर बिलीनियर का माइंडसेट आने वाला है। इस महीने आपको लगेगा कि मुझे बिलीनियर बनना है, इस मंथ आपको लगेगा कि पैसा अर्न करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बेसिकली क्या होगा ना, आपके माइंडसेट में क्रिएटिविटी जो आएगी, आप पैसों को सही जगह सूझबूझ से लगाएंगे। बहुत से लोग अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं इस महीने। इस मंथ आप फाइनली खुद का स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचेंगे, कोई प्लेस वगैरह रिसर्च करेंगे कि कैसे करना है। बेसिकली आपके लिए सिचुएशन ईजी नहीं है, बट आप मेहनत बहुत करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताए गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेष राशि वालों के लिए जुलाई मंथ का गाइडेंस। बाय द वे, मैंने डिटेल राशिफल आप लोगों के लिए जो है पोस्ट किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी मेरे सेम चैनल पे, ठीक है। अगर आपको डिटेल में देखना है अपनी लव लाइफ के बारे में, अपनी करियर के बारे में, हो सकता है वो डिफरेंट हो, ये डिफरेंट हो जाए, बट टैरो के बेसिस पे है, तो जो भी कार्ड्स निकलते हैं मैं आपको उसके बेसिस पे बताती हूँ। आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग में बाय कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा डीप में जानना है तो, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है इस महीने आपकी गाइडेंस को, ये बता रहा है कि अपनी सेल्फ वर्थ समझो, अपनी वैल्यू समझो, अपने आप को किसी भी रीजन से हल्के में मत लो, किसी भी इंसान के सामने खुद को झुकाना बंद करो कि अरे ये हो जाए, शायद मेरा ज्यादा प्यार देने से इंसान बदल जाए, शायद मेरे ज्यादा एफर्ट डालने से मेरे रिश्तेदार बेहतर लाइक खुश हो जाएं, शायद मेरे ये करने से लोग मेरा नाम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो लोगों के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। दूसरा, आपको लोगों को बिना वजह सर्व करना बंद करना पड़ेगा। ये वो टाइम है जहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि खुद पर काम करो, दूसरों पर नहीं। तुम दूसरों को बदल नहीं सकते, तुम दूसरों को जाकर चेंज ही नहीं कर सकते, वो आपके हिसाब से चेंज होंगे। आज फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने किसी दोस्त की आदत से परेशान है, उनको ड्रिंकिंग की हैबिट है, आप उनको बोलेंगे बंद कर दो पीना, वो बंद करेंगे नहीं ना। आप उम्मीद रखोगे और क्या होगा, आप सिर्फ अपना समय खराब करोगे, क्योंकि उस इंसान को तो जब बंद करना है तब बंद करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस इंसान के पीछे दौड़ दौड़ के। तो क्या हो रहा है,
आप अपने आप पे फोकस कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप उस इंसान को इग्नोर करो। आपको लग रहा है कि यार उसके साथ मेरे को बैठना नहीं है, उसकी ड्रिंकिंग हैबिट बहुत बुरी है, वो इंसान गलत कर रहा है, तो आप डिस्टेंस बनाओगे। आप खुद को बदल सकते हो, राइट? तो इस महीने यूनिवर्स आपको कह रहा है दूसरों को बदलने की गलती मत करना, खुद पे फोकस करना, अपनी सेल्फ वर्थ समझो, अपनी वैल्यू समझो, अपने आप को किसी भी रीजन से हल्के में लेना बंद करो, अपने आप को कंफ्यूजन में लाना बंद करो, हर चीज का सोल्यूशन ढूंढो, हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन पे काम करना है, प्रॉब्लम पे नहीं। अगर माइंड में कोई क्वेश्चन बहुत समय से स्ट्राइक कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को सोचो, एनालाइज करो और सोचो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है? और सोल्यूशन को सिर्फ सोचो ही नहीं, उस पर अमल भी करो। सिर्फ सोचने का काम नहीं करना है, सच में कुछ कर दिखाना है, ठीक है? सो मेष राशि वालों, ये थी आप लोगों की 3 घटनाएं जो इस महीने घटित होकर रहेंगी। यदि रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।